चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट के लिए। और सबसे पहले एग्री मार्केट की खबरें देखते हैं। एग्री मार्केट में आज शुरुआत करेंगे टॉप 10 खबरों के साथ, हल्दी के साथ, जहां कल 4.5% की गिरावट दिखी थी। भाव आ चुका है 12,550 रुपए के नीचे। मंडियों में अराइवल्स के जो नंबर है वो काफी ज्यादा है, उसका दबाव साफ तौर से हल्दी पर दिख रहा है। घरेलू डिमांड कमजोर है, लेकिन एक्सपोर्ट को लेकर अच्छी रिपोर्ट आ रही है। अभी गल्फ फूड में वहां पर अच्छी डिमांड निकल कर आई है, कई सारे ऑर्डर्स मिलने की संभावना है। ड्राई स्टॉक की डिमांड हल्दी की काफी ज्यादा है। हल्दी के बाद अगर जीरे की बात करें तो 20,750 के आसपास है, कल करीब 1% की गिरावट। तो यहां पर लगातार नरमी का रुख है, क्योंकि अब अराइवल्स के जो नंबर है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मार्च और अप्रैल ऐसा महीना होता है जहां पर अराइवल्स का प्रेशर दिखता है इन मसालों पर। धनिया की अगर चाल देखें तो 8175 के नीचे है, कल करीब 1% की कमजोरी दिखी थी। हालांकि धनिया को लेकर अच्छी बात यह है कि ये भाव अभी भी ट्रेडर्स को, स्टॉकिस्ट को कॉम्पिटिटिव लगता है, एक्सपोर्ट मार्केट के लिहाज से भी, घरेलू बाजार के लिहाज से भी। ग्वारगम 10,100 के पास है, यहां पर लगातार सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है। ग्वार सीड को देखे 5,300 रुपए के करीब है, हल्की नरमी यहां पर दिख रही है। कैस्टर को अगर देखें तो यहां पर उत्पादन कहा जा रहा है कि कम है पिछले सीजन से, लेकिन नए सीजन में जो रकबा होगा वो भी कम रहने की संभावना है। 6,375 के करीब ये वायदा ट्रेड कर रहा है। अब चलते हैं कपास के तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट की ओर। 1470 के करीब है, कल 0.25% की कमजोरी दिखी। वहीं कपास खल में कल 1.25% तक की गिरावट, 1.25 से 1.5% की गिरावट। और आइस कॉटन 66 सेंट के करीब है। ग्लोबल सप्लाई ज्यादा है, कॉटन की डिमांड उस तरह से रिवाइवल हो नहीं रही है, ट्रेड वॉर की चिंता है, साथ ही एक्सपोर्ट भी घरेलू बाजार से होने की संभावना काफी कम है। खल को देखिए, कपास खली को, ये कल 1.33% टूट गया, 2670 के नीचे फिसल गया है। आखिरी काउंटर है पाम तेल का, जहां पर तेजी का ट्रेंड है, काफी प्रीमियम मिल रहा है सॉफ्ट ऑयल के मुकाबले। 4600 रिंगिट के ऊपर है आज मलेशियाई पाम तेल। तो ये टॉप 10 खबरें आपके लिए। अब बात करते हैं अपने मेहमान से। रवि देवरा है हमारे साथ कुबरजी ग्रुप से। रवि जी, सबसे पहले हल्दी में बताइए क्या हो रहा है सर। ये कल तो तेज गिरावट हुई थी, हालांकि कहा जा रहा है डिमांड अच्छी है, एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी है, यील्ड को लेकर चिंता है, लेकिन दाम पर उसका असर नहीं दिख रहा है। जब से लगातार हमने वहां पे बिक वाले का ही रिकमेंडेशन दिया था, पर्टिकुलर जीरा एंड हल्दी में। यही रीजन था, क्योंकि इंटरनेशनल डिमांड से थोड़ी कंसर्न है। डोमेस्टिक डेफिनेटली डिमांड अच्छी है, हालांकि एक्सपायरी के बाद लगातार ये कमोडिटी में प्रेशर देखा गया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बिक वाली का ट्रेड अभी ये लेवल पे मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। थोड़ा डिप पे बाई करें, अराउंड अगर 12,400 12,350 के करीब मिलता है तो एक कॉन्ट्रा कॉल ले और बाई करें। मुझे लग रहा है कि जो सेलिंग है फंडामेंटल वैसे ओवरडन है। 12,100 का स्टॉप लॉस लगा, एक रिकवरी 12,800 तक देखने को मिल सकती है। एक थोड़ी रिकवरी के लिए आप यहाँ पे बेट लगा सकते हैं। 12,800 तक की रिकवरी की उम्मीद रवि जी को है। जीरा सर बताइए, जीरे को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि तापमान बढ़ने लगे हैं और उत्पादन के नंबर जो अब तक आए हैं उसमें बदलाव हो सकता है, कम हो सकता है उत्पादन। जीरे को लेकर आपके पास क्या खबर है, और भाव भी के हिसाब से भी बता दीजिए कि क्या लग रहा है आगे क्या होगा। जब से वहां पे लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट वो काफी लूज थी, एंड पर्टिकुलर जो एग्जिस्टिंग स्टॉक था वो काफी बड़ा था। तो इस हिसाब से लगातार वहां पे गिरावट है। आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कि 21,000 के ऊपर स्टेबल होगा, हालांकि कल काफी अच्छी गिरावट थी। और जो आईएमडी का रिपोर्ट है, शायद लग रहा है कि थोड़ा प्राइस को लोअर लेवल से सपोर्ट करे। डिस्पाइट ऑफ दिस हायर अराउंड्स, मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहिए। सीमित अपसाइड है ऊपर 21,200 तक की, बाय करें 20,760 के करीब, और 20,500 का स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है कि आज एक शॉर्ट कवरिंग ट्रेड आपको सेकंड हाफ ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। की उम्मीद जीरे को लेकर है, ये उम्मीद है रवि जी का। धनिया सर बताइए, धनिया भी कमजोर है, लेकिन भाव कहा जा रहा है कि सपोर्ट ले रहा है, 8,000 एक बेस सपोर्ट बन गया है। आप सहमत है क्या उससे? जरूर सहमत है, क्योंकि फंडामेंटल पे अच्छे मीन्स के जिस हिसाब से हायर लेवल से जो टर्मरिक गिरे है या जीरा में जो गिरावट है, इतनी यहाँ पे कुछ ज्यादा गिरावट नहीं, उल्टा ये पॉजिटिव चल रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन है, एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। मुझे लग रहा है कि जब थोड़ा स्टेबल होगा, आई थिंक उसके पीयर, उसके बाद एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे व्यू है। यहाँ पे एक प्रायोरिटी रख के बाय कर सकते हैं। 8,140-50 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस 8,060 का लगा है। और अपर साइड लग रहा है कि 8,280 का टारगेट आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आता हुआ दिख सकता है। सालों की बात हो गई, ग्वार पर आप बता दीजिए कि ग्वार में क्या हो गया है सर। काफी समय से दायरे से निकल ही नहीं पा रहा है।
ये फंडामेंटल में कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है, इन पर्टिकुलर यही दायरे में रहेगा। गोअर गम स्पेसिफिक 9,900 से 10,400 के बीच में, एंड गोअर सीड है, उसने थोड़ा रेंज अप किया है एंड उसने अभी 5200 का एक नया बेस बना लिया है और अपर साइड 5400, तो यही रेंज में रहेगा। मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिप पे बाय करना एक एडवाइजेबल होगा गोअर गम के लिए। वहां पे 10,000 के जितने करीब मिले बाय करें 9,880 के स्टॉप लॉस के साथ, और अपर साइड जो टारगेट है आपको 10,400 तक देखने को मिल सकता है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि गोअर सीड को अवॉइड करें, वहां पे थोड़ा बेस हायर है, बट गोअर गम रिस्क रिवॉर्ड वाइज ये लेवल पे फेवरेबल कॉम्पिटिव हो सकती है। ग्वार के बाद अब बात करिए कॉटन की और कॉटन केक की, इन दोनों पर क्या राय बन रही है सर? मेक्सिको ने कल अनाउंस किया कि वो चाइना के ऊपर टैरिफ डालेंगे, एंड 25% टैरिफ चाइना के ऊपर शायद मेक्सिको लगा सकता है। तो आई थिंक ये थोड़ा नर्वसनेस वाला चीज है, क्योंकि मेक्सिको पे कॉटन का काफी अच्छा एक्सपोर्ट करती है चाइना, और चाइना का अगर ऐसा होता है, पर्टिकुलर मार्केट वैसे भी डिमांड को लेके कंसर्न है, तो अगर ऐसा कुछ आता है तो वहां पे जो चाइना एक्सपोर्ट करता है उसमें कुछ गिरावट आ सकती है, तो उसको लेके लगातार चिंता है। कपास कली बेच के चले 2700 के करीब, गर्मियों का सीजन भी स्टार्ट होने वाला है, तो उसका जो सीजनलिटी वो भी ऑफ हो रहा है। स्टॉप लॉस लगा है 2750 और 2600 तक के लेवल आपको कपास कली में आते हुए दिख सकते हैं। सर नॉन एग्री मार्केट में गोल्ड सिल्वर क्रूड पर राय दे। क्रूड को लेकर यह है कि ईरान पर पाबंदियां बढ़ गई है। भारत, यूएई, चाइना से जुड़े हुए कई सारी शिपिंग कंपनियां, टैंकर्स और कुछ इंडिविजुअल्स पर भी पाबंदियां लगाई गई है। क्या होगा सर क्रूड में और गोल्ड सिल्वर में? थोड़ा शॉर्ट कवरिंग होगा, दोनों में, गोल्ड में भी होगा एंड क्रूड में भी होगा, और फिर से वो टैरिफ वाला इश्यू आके खड़ा है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि दोनों में बाइंग की रिकमेंडेशन होगी। गोल्ड में बाय करें 86,010 के करीब, स्टॉप लॉस लगा 85,700, एंड अपर साइड जो टारगेट 86,700 तक देखने को मिल सकता है। वहीं क्रूड में भी बाय करें अराउंड 6160, स्टॉप लॉस 6120 एंड टारगेट 6250। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है न्यूज से, और शायद आज 6,250 तक के भी लेवल क्रूड में आते हुए दिख सकते हैं। तो ये है राय नॉन एग्री मार्केट को लेकर। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला, एग्री मार्केट और फिर नॉन एग्री मार्केट पर भी राय दी।